हिंदू धर्म में लोग मानते हैं कि नाखून काट लेंगे तो छुतका उतर जाएगा, है ना, छुतका उतर जाएगा। बाल छील देंगे तो छुतका उतर जाएगा, श्राद्ध करेंगे तो छुतका उतर जाएगा, ठीक है। और फिर आज मानते हैं कि आज जो गंगा में कहीं जाकर उसकी हड्डी को प्रवाहित कर देंगे तो उस आत्मा की मुक्ति हो जाएगी, ऐसे मानते हैं लोग। लेकिन एक बात याद रखना, आज जैसे इसमें एक नियम और है कि जैसे कोई मरा संपिंडन हुआ तो जिस दिन अग्ना शुद्ध करते हैं उस दिन मछली भात खाते हैं, है ना। ये मैंने सुना है कई जगह, 2-4 दिन पहले। आप लोग ईमानदारी से बोलना है, मैं जो पूछूंगा ईमानदारी से, है ना, क्योंकि हम लोग सत्संग में बैठे हैं, अच्छी चर्चा कर रहे हैं। ऐसी एक बात बताओ कि छुतका क्यों लगा? कोई मर गया तभी ना, माँ मर गए, पिता मर गए, मर जाने पर मुर्दा हो गया, मुर्दा हो जाने के बाद आपने क्या मान लिया? छुतका। छुतका किसने बनाया? पंडित जी ने, है ना। पंडित जी ने कहा तुमको छुतका लगा, है ना। पहले भारत में जब कहीं विदेशी लोग आक्रमण करते थे, युद्ध करते थे, जब राजा लोग युद्ध के लिए चलते थे तो पंडित जी बोलते थे राजा साहब अभी युद्ध का समय नहीं है, अभी तो आपको शौक मनाने का समय है। तब तक में दुश्मन फिर मार के चले जाते थे, है ना। तो भारत ब्राह्मणों के कारण भी गुलाम रहा, ठीक है। इस भारत देश को गुलाम बनाने वाला हमारे कुछ ब्राह्मण का भी हाथ है, क्योंकि इस देश में शिक्षा, पढ़ना लिखना ये नीच जाति, छोटे जाति के लोगों को अधिकार नहीं दिया। बड़े जाति के लोग पढ़े, बड़े बड़े पद पे बड़े लोग नौकरी कर रहे हैं। तो यहाँ कहते छुतका लगा, माँ बाप मरे तो आपने छुतका मान लिया, छुतका हो गया। लेकिन एक बात याद रखना, जब माँ बाप मरे तो छुतका लग गया 13 दिन का, है ना। जब आप उसी घर में मछली को मार करके किचन में खाते हैं थारी में, तो छुतका लगा कि नहीं लगा? सोचो जरा, विचारो। माँ बाप मरे, जिसने जन्म दिया वो मरे तो 13 दिन को छुतका लग गया। जब उसी आंगन में मछली मार कर खाते हैं तो छुतका लगले कि नहीं लगले? थोड़ा विचार करिए। अच्छा, ये बात गलत है कि सही है? सही है ना। क्योंकि छुतका क्यों लगा? क्योंकि मुर्दा हो गया कोई, अब उसको जला दिया, लेकिन एक मुर्दा को पेट में डाल दिया तो अग्ना शुद्ध भला है? अग्ना तो शुद्ध नहीं हुआ। लेकिन पंडित जी कहेंगे कि मछली भात खाओगे तो आंगन शुद्ध होगा। आंगन शुद्ध क्या होगा? उधर जंग लग जाएगा। शुद्ध का क्या मतलब होता है? जब आदमी स्नान कर लेता है तो शुद्ध हो जाता है। आदमी के मन से छल कपट चुगली निंदा जब निकल जाए तो उसका मन शुद्ध हो गया। आदमी सत्संग करने लग जाए तो पवित्र हो गया, है ना। छुतका तो इसको माना जाता है, आपके ठोर में खैनी है तो आप छुतका है। आप गांजा पी रहे हैं तो आपका मुंह छुता हुआ है। आप दारू पी रहे हैं तो आपका मुंह छुता हुआ है ना। आप किसी जीव को मार कर मांस मछली खा रहे हो तो आप छुता हुआ है। छुतका तो यहाँ है। लेकिन हम कहते हैं माँ बाप मुर्दा हो गए तो जला दो, एक मुर्दा को ला के जला के पेट में खाते हैं। ये तो उल्टी हो गई बात ना। ये छुतका कहाँ उतरा? फिर विचार करने की जरूरत है। आज जिस द्वार पर हम सत्संग में बैठे हैं ये है, इसको बोलते राम टोला, राम टोला। और इसी कुल में महान संत का जन्म हुआ जिसका नाम जानते हैं आप लोग? किसका? इसी कुल में जन्म हुआ संत रविदास जी महाराज, है ना। भीम साहब, बाबा साहब अम्बेडकर, है ना। अब रविदास जी महाराज, आज जिस कुल में रविदास जी जन्म लिए हैं
वो लोग भी रविदास की पूजा नहीं करते हैं, 100 ग्राम के शिवलिंग की पूजा करते हैं, है ना। छोटी सी पत्थर, याद रखना, पत्थर आपके घर में भी लगा है, द्वार में भी लगा है, टाइल्स में लगा है, किचन में लगा है ना। आप उसमें रहते हैं और एक पत्थर आप उसकी पूजा करते हैं। असली पत्थर कौन है? कौन है असली पत्थर? कबीर साहब कहते हैं, पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासो तो चक्की भली जो पिस खाए संसार। साहब कबीर कहते हैं, यदि पत्थर पूजने से यदि भगवान मिलता है, ईश्वर मिलता है, तो मैं बड़ा बड़ा ईश्वर भगवान पत्थर पहाड़ की पूजा करूंगा, है ना। आज पूरे हिंदू समाज नकली देवता की पूजा कर रहा है, असली की कोई नहीं करता है, नकली की। माता पिता असली है, संत गुरुजन असली है, जो खाता पीता है वो असली है, जीव जंतु असली है, लेकिन तब भी क्या करेंगे? पत्थर को मांजेंगे। और संत रविदास जी महाराज को लोग भूल गए, किसी के घर में उनकी फोटो नहीं मिलता है। संत की फोटो लगाओ अपने घर में। संत रविदास जी ने कठोत में गंगा को बहा दिया था, है ना। कठोत का मन चंगा तो कठोत में गंगा। लोग गंगा स्नान जाते हैं, लेकिन रविदास ने कठोत में ही कहा यही मेरे गंगा है। जो आदमी मेहनत करता है, कमाता है, खाता है, खूब तरक्की करता है, उसके लिए कहीं तीर्थ जाने की जरूरत ही नहीं है। क्या करेगा जाके वो? तो असली देवता कौन है? तो आज हम लोग संपिंडन में बैठे हैं, है ना सज्जनों। ये आत्मा मर के कहाँ जाता है? इस सभी धर्म के लिए पूछा गया है ना। चाहे वो हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, यहूदी धर्म हो, सिख पारसी हो, जो भी हो, आदमी जब मरता है तो उसकी आत्मा कहाँ जाकर मिलता है? किससे मिलता है? हिंदू कहता है कि आत्मा ईश्वर से मिलता है। इस्लाम धर्म में मुसलमान कहता कि आत्मा जब कोई आदमी मरता है तो जन्नत में जाके मिलता है ना। वहाँ खुदा के पास जाता है, वहाँ रंग बिरंग के बहत्तर हूर है, ऐसे मानते हैं। हिंदू अलग मान बैठा है, मुसलमान अलग मान बैठा है। लेकिन संत कहते हैं कि मर कर आदमी कहाँ जाता है? एक बार विचार करो, चाहे हिंदू धर्म में मरे, चाहे इस्लाम धर्म में कोई मरे, वो मर के कहाँ जाएगा? वो अपने हिसाब से या अल्लाह के पास जाएगा। हिंदू धर्म में कोई भगवान के पास जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा? जो आदमी जिंदा में ही शुभ कर्म नहीं किया, जिंदा में ठीक ठाक जीवन नहीं है, तो भगवान के पास कभी नहीं जा सकता। अब यही धर्म, यही बात इस्लाम में है। उसमें भी यदि सही से खुदा की इबादत नहीं किया, है ना, सही से अपना काम धंधा करके यदि मन से याद करता खुदा को और शांति से जीवन जीता है, सबको शांति से जीने की रास्ता बताता है, तो जिंदा में खुदा के पास है। मरने के बाद जाने की क्या जरूरत है? खुदा जिंदा पास है। जिंदा में खुदा के पास जाओ और जिंदा में भगवान के पास जाओ, जिंदा में मिलो, ये कहते हैं। वो मिलना कैसे है? सत्संग में, अच्छे सत्संग में, अच्छे गुरु के पास जाकर यदि भक्ति करते। आदमी की पहचान किससे होती है? हमारे भारत देश में झंडा है, ध्वज। उस झंडे में 3 रंग है। बातचीत बंद कर दीजिए। उस झंडा में 3 रंग है ना। उस तीनों रंग में झंडा में, वो झंडा यदि ना हो, उस झंडा के कोई इस देश का महत्व रहेगा? नहीं रहेगा। झंडा है तो उसको सलामी देते हैं लोग। 15 अगस्त में, 26 जनवरी में, ऐसे भी हमारे सेना भाई लोग उनके सलामी करते हैं, हम सब भी करते हैं झंडा की। झंडा हमारे भारत देश की पहचान है ना। इसी प्रकार से मनुष्य की पहचान उसकी कर्म है ना। भारत देश की झंडा की पहचान झंडा है और मनुष्य की कर्म की पहचान उसकी कर्म है।
आदमी का कर्म ही उसकी पहचान बनाता है। यदि आदमी का कर्म अच्छा है तो उसकी लोग सलामी करते हैं। जैसे झंडे के पास हम झुकते हैं, नतमस्तक होते हैं, ऐसे ही आदमी का जब कर्म सही होता है तब वहां हम फिर क्या करते हैं, झुकते हैं और उनके पास झुक करके हम इबादत करते हैं या फिर उसके चरण पर झुकते हैं, ये कर्म पर झुकते हैं। बिना कर्म के कौन झुकता है? बिना कर्म से कोई नहीं झुकता। अच्छे कर्म पर आदमी झुकते, माथा टेकते हैं। इसलिए सज्जनों, एक बार की बात, एक जगह लड़ाई चल रहा था, लड़ाई चल रही थी समाज में। दो धर्म के बीच में लड़ाई चल रहा था, दो धर्म, जिसमें एक हिंदू था एक मुसलमान था। लड़ाई किस बात की थी? हिंदू ने कहा कि मेरा जो भगवान है ना वो सबसे बड़ा है। हिंदू ने कहा मेरा भगवान सबसे बड़ा है। अब दूसरी तरफ मुसलमान भाई कहता था कि मेरा खुदा सबसे बड़ा है। यही लड़ाई चल रही थी। तो कबीर साहब उस रास्ते से आ रहे थे। कबीर साहब आते आते जब देखा लड़ाई जोर से चल रही है तो दोनों को रोका। कहा सुनो, क्यों लड़ रहे हो? कहा देखिए, मैं कहता हूं कि मेरा राम बड़ा है, मेरा भगवान बड़ा है, ये मानने को तैयार नहीं है। तो मुसलमान भाई ने कहा नहीं नहीं, मेरा खुदा बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, ये हिंदू मानने को तैयार नहीं है। इस तरह से झगड़ा हुआ। तो कबीर साहब ने दोनों की परीक्षा लिया। कहा सुनो, एक खजूर का पेड़ होता है ना, सबसे बड़ा गाछी, वहां चढ़ा दिया। पहले हिंदू को चढ़ाया, हिंदू चढ़ गया। कहा सुनो, गाछ पे चढ़ो, वहां से कूदना है और जो आदमी सही सलामत कूदेगा समझूंगा उसका भगवान सबसे बड़ा है। हिंदू चढ़ा, कोई राम राम बोला, कोई शिव शिव बोला, कोई महादेव बोला, कोई बजरंग बली बोला, बोलते बोलते गिरा। हिंदू का टांग हाथ पूरा टूट गया, दोनों टांग हाथ टूट गए, चकनाचूर हो गए। तो कबीर साहब ने कहा तुम बगल में बैठ जाओ। बैठ गए। अब एक बार और अब मुसलमान को चढ़ाया। कहा तुम भी चढ़ो। मुसलमान गाछ पे चढ़ गया। कहा वहां से तुमको छलांग मारना है, यदि तुमको कुछ नहीं होगा तो समझूंगा तेरा ही अल्लाह बड़ा है। तो मुसलमान भाई वहां से अल्लाह अकबर करते करते गिरा, उसका भी दोनों टांग हाथ टूट गए। तो कबीर साहब ने कहा ना तुम्हारे भगवान में शक्ति है ना तुम्हारे अल्लाह में शक्ति है, क्योंकि शक्ति होता तो दोनों बच जाते, दोनों गाछ से गिर के मर गए। तब दोनों को समझाया। कहा सुनो, कहा पूरब में हरि को बासा। हिंदू से कहा तेरा भगवान पूरब के दिशा में है, ये तो जानते हो। तो फिर मुसलमान से कहा कि पश्चिम अल्लाह मुकामा। कहा तुम्हारी खुदा कहाँ है? पश्चिम दिशा में, वहाँ अल्लाह मुकामा, वहाँ खुदा है। लेकिन साहब कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं थोड़ा देर के लिए तुम पूरब छोड़ दो और थोड़ा देर के लिए तुम पश्चिम छोड़ दो, मेरी बात सुनो। कबीर साहब ने कहा दिल में खोज, दिलही में खोजो, यही करीमा रामा। उन्होंने कहा न पूरब है न पश्चिम है, हर आदमी के दिल में खुदा है, दिल में भगवान है, हर आदमी के अंदर खुदा की बात, भगवान की बात है, यहाँ तो खोजो। इंसान के अंदर है। इंसान के लिए लोग लड़ के कट मर जाता है धर्म के नाम पे। इंसान में भगवान ने ये जानता नहीं, इंसान में अल्लाह ये जानता नहीं, लेकिन वो मानता है। कोई कहता मंदिर में है, कोई कहता मस्जिद में है, और खोजने खोजने में दोनों मर गए। इसलिए सज्जनों, कहने का मतलब है हिंदू धर्म में मानते हैं कि आप जब आदमी मरता है तो थोड़ी सी हड्डी निकालते, वहां से निकाले चाहिए ना, छोर में से बीच के ठगना का हड्डी, कपाड़ का हड्डी, वो हड्डी को ले जाकर के लोग गंगा में गिराते हैं, है ना। एक बात विचार करिए, एक चोर आदमी
है ना। कोई चोर आदमी है, चोर आदमी मर गया, चोर आदमी मर गया, चोर आदमी की हड्डी यदि गंगा में भसा देंगे तो क्या चोरवा मुक्ति हो जाएगा? है तो मुक्ति, बोलिए नहीं था। चोर आदमी की हड्डी यदि कतनों गंगा में आदमी मरे के बाद तो चोरवा की मुक्ति नहीं हो सकता है। इसलिए कहते ना राम नाम सत्य है। लोग कहते ना सबका यही गत है ना, राम नाम सत्य है। कब बोलते हैं? जब मर जाता है ना। अब जैसे कि कोई बोलता अल्लाह नाम सत्य है, कोई बोले राम नाम सत्य है। कब सत्य है? जो आदमी जिंदा में सत्य पर नहीं चला, जिंदा में सच को नहीं माना, तो मरने के बाद राम नाम सत्य सुनेगा? वो नहीं सुन सकता है। तो राम नाम सत्य जो बोलते हैं वो कौन बोलता है? जो अर्थी पर लेटा हुआ वो नहीं सुनता है। सुनता कौन है? जो पीछे पीछे बरियाती चल रहे वो सुनता है। सज्जनों, आपकी जनाजे आपकी अर्थी जब निकलेंगे तो आप के पीछे जो बोलेंगे कोई अल्लाह नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, शिव नाम सत्य है, वो आवाज आपके कान में नहीं जाएगा। जिंदा में आप उस आवाज को सुनो। जिंदा में मन पवित्र करो, जीवन पवित्र करो, खान पान अच्छा करो, परिवार में प्रेम से जियो, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। लेकिन लोग अर्थी को गंगा में जाकर डालेंगे, उससे मुक्ति कभी नहीं होगी। आप घर में ही सेवा करो माँ बाप की, घर में ही चरण दबाओ, घर में ही आप मेहनत मजदूरी प्रेम से जियो, यही और सच्चे सदगुरु की भक्ति करो। ये सत्संग में जाने की एक पूंजी है हमारी। स्वर्ग में कौन जाएगा? साधु या फिर चोर? कौन जाएगा? एक बेश्या थी जो एक जगह सत्संग चल रहा था साधु का। साधु सत्संग में गए, बेश्या भी गई वहां। तो बेश्या जब सत्संग में गई तो बेश्या सुधर गई, बेश्या सुधर गई। तो साधु को निमंत्रण दे दिया। साधु से कहा आप मेरे यहाँ सत्संग में आइए। सत्संग में जब गए तो पड़ोसी ने रोक लिया, कहा बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? कहा सत्संग में। अरे वो तो गलत आदमी है, बेश्या है, आप उसके यहाँ भोजन करेंगे, आप नरक में जाएंगे। साधु गया, सत्संग कर दिया, भोजन नहीं किया, भोजन नहीं किया। बेश्या ने कहा साधु से कि गुरुजी आप मेरे यहाँ भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? कहा देखो मैं नहीं खाऊंगा, तुम गलत हो। कहा नहीं गुरुजी, आपकी सत्संग सुन के मैं सुधर गई, इसीलिए मैं आपको बुलाई, तो आपको तो खाना ही पड़ेगा। तो साधु नहीं खाया। एक दिन क्या हुआ, जब साधु आश्रम गया तो साधु भी मर गया, बेश्या भी मर गई, दोनों एक ही दिन मर गया। बेश्या साधु दोनों मर गए। मरने के बाद कहा जाता है, मरकर जब यमराज के पास गया बेश्या और साधु, तो यमराज ने कहा ये जो साधु है ना इसको नरक में भेज दो, बेश्या को स्वर्ग में भेज दो। साधु ने गुस्सा आ गया, कहा ये कैसे? साधु ने कहा हम जीवन भर सत्संग किए, आप हमको नरक में भेज रहे हैं। अब बेश्या जीवन भर गलत काम किए, उसको आप स्वर्ग में भेज रहे हैं, ये तो अन्याय है मेरे साथ, ऐसा आप क्यों करते हैं? कहा देखो यही तो लिखा है किताब में। कहा दिखाइए। देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि बेश्या तुम्हारे सत्संग सुन करके सुधर गई थी, उसने तुमको बुलाया सत्संग में, तूने उसके यहाँ खाना नहीं खाया, इसीलिए तुमको नरक होता है। साधु को नरक हुआ। तो साधु ने कहा क्यों नरक होगा? तो कहा जब ये सुधर गई थी तो तब भी तूने खाना क्यों नहीं खाया? ये बात बताओ। तब तो तुमको खाना चाहिए। जब सुधर गई थी, अच्छे रास्ते पर चलने लग गई थी, तब तो तुमको खाना खाना चाहिए। तब साधु को दिमाग ठुकराया कि हमने बड़ी गलती कर दिया।
अच्छे आदमी पर भी हमने शक किया, संदेह किया, इसीलिए हमको नरक हो रहा है। स्वर्ग केवल साधु जाएगा ऐसी बात नहीं है, स्वर्ग सब जा सकते हैं, सब। जो आदमी अपने घर में भक्ति करे, है ना। आज ज्यादा लोग धर्म बदलने में लगा है ना। पूरे भारत देश में आप टीवी पर जाइए, मोबाइल पर जाइए तो धर्म बदलता है। क्या कहते हैं, 5,000 लोग हिंदू धर्म छोड़ दिए, कहीं सुना जाता है कि 10,000 लोग मुसलमान धर्म छोड़ दिए, कोई सिख धर्म कबूल कर ले, कोई यहूदी बन गए, है ना। धर्म छोड़ रहा है। धर्म छोड़ने से काम नहीं चलेगा, है ना। धर्म चाहे जितना बदल लो, जब तक अपनी आदत नहीं बदलोगे, मन नहीं बदलोगे, अपनी व्यवहार नहीं बदलोगे, तब तक जीवन में सुख चैन शांति नहीं है। निकलो बाहर है जी, आंगन जाओ। कबीर साहब कहते हैं चाहे वो किसी भी धर्म का लोग हो, है ना, इस दुनिया में जितने भी धर्म है वो अपना ही किताब पढ़े, है ना, अपना अपना पढ़े, लेकिन अपने अपने धर्म में अच्छे आचरण में जिए, वही सबसे बड़ा इंसान है ना। कोई चोरवा को साधु को बड़ा पिना दीजिए तो कोई चोरी नहीं करता है, करता है कि नहीं। रावण आए थे ना, पान कर सीता को ले गए थे ना। तो केवल धर्म बदलने से काम नहीं चलेगा, है ना। सब धर्म अच्छे हैं। धर्म किसने बनाया, कोई भगवान ने बनाया क्या है। धर्म आदमी ने बनाया, नियम आदमी ने बनाया, है ना। लोग कहते कि मेरा किताब आकाश से आया, आकाश से छप के आया। आकाश में क्या आप बैठे थे क्या, मशीन लगा था क्या। सब किताब इंसान ने लिखी है, और सब किताब सब नियम इंसान ने बनाया है। इंसान के अलावा इस धरती पे कोई भगवान, कोई खुदा अल्लाह नहीं है। यदि इंसान ना हो तो सड़क कौन बनाएगा, इंसान ना हो तो मोबाइल कौन बनाएगा, इंसान ना हो तो जहाज कौन बनाएगा। सज्जनों, इसलिए आदमी अपना कर्म, मन को पवित्र कर ले, उससे बड़ा और कुछ नहीं है। इसके लिए भक्ति, सत्संग, अच्छे गुरु का सत्संग। कबीर साहब, संत रविदास जी महाराज ने किसी नकली देवता की पूजा नहीं किया, बस तपस्या किया, मन को साधा। आप लोग साधते हैं क्या, है ना। शिव चर्चा तो खूब होता है, जागो महादेव खूब होता है, लेकिन ये सब होने के बाद भी लोग क्या करते हैं, उसके नाम पे बकरी मुर्गी सब काट जाते हैं। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। क्यों, सबको जीने का अधिकार है। मुसलमान भाई कुर्बानी देते हैं, किसका कुर्बानी, छल कपट क्रोध पत्थरबाजी, इसका कुर्बानी देना चाहिए। बकरे काटते हैं, गाय काटते हैं। हिंदू लोग क्या करते हैं, जब काली के मेला आएगा तो वहां भी काटते हैं। गलती तो सब कर रहा है, किसको कहा जाए। कुर्बानी है अपने बुरी आदत को छोड़कर अच्छे आदत को अपना लेना, ये है। बलि देना मतलब काटना, काटना मतलब काट काट के अलग करना। अधिक क्रोध आता है तो छोड़ो, धीरे धीरे छोड़ो। गलत खान पान है तो धीरे धीरे छोड़ो। ये सब आदत है, इसको कहते हैं बलि और कुर्बानी। हम लोग गलत तरीके से करते हैं। सब जीव बचना चाहता है, सब जीव को दर्द होता है, सब जीव को परेशानी होती है। इसलिए भक्ति करके अच्छे रास्ते पर चलकर हम सबको गुरु भक्त होना चाहिए। इसमें कितने हैं जो है तो सभी, लेकिन एक है जो रविदास की मूर्ति बनाए है, आपने नहीं बनाए। न गले में माला है, माला है भी तो गलत खान पान है। साधु संत आए भोजन नहीं करे तो बाबा हमारे यहाँ खाए नहीं, क्या होगा बताओ, क्यों खाएगा। होटल है ना, मांसाहारी होटल, शाकाहारी होटल होता है। कहीं शाकाहारी होटल है तो सब खाते हैं, मांसाहारी कोई कोई खाते हैं। इसलिए आपका घर मांसाहारी होटल नहीं होना चाहिए, शाकाहारी घर होना चाहिए। आपके घर में तड़पते हुए जीव को मरना नहीं चाहिए। आपके घर में शुद्ध भोजन, सफाई, पवित्र। साधु संतों ने यही संदेश दिया। संतों का ज्ञान है समाज को शांति का रास्ता बताना, संतों का ज्ञान है।
और आप जिस देवता को मानते हैं वो देवता हमारे इतिहास में है ही नहीं, है ना। 10 हाथ की दुर्गा सब मानते हैं, लेकिन 2 हाथ की दुर्गा कमाल कर देती है। अभी जो युद्ध हुआ था 1 महीना पहले, ऑपरेशन सिंदूर, जो सब जानते हैं, हमारे भारत के सेना नायकों ने धूल चटा दी पाकिस्तानियों को। कैसे चटाया? किसके दम पे? 2 हाथ वाली दुर्गा के दम पे। ऐसी 2 हाथ वाली माँ ही आपको शक्ति दे सकते हैं, 10 हाथ वाली दुर्गा आपको शक्ति नहीं दे सकते। 2 हाथ वाली। अपने बेटे को सरस्वती बनाओ, मतलब पढ़ाओ लिखाओ, कल चल के नौकरी करेगी। बेटे को होनहार बनाओ, अच्छा बनाओ। तो भक्ति यहाँ संत कहते कि यहाँ सत्संग करो, हम लोग करते बाहर अलग जगह। एक बार एक पुतो आई तो सौस ने कहा है बेटी चलो पूजा करने जाते हैं, तो चले गए। तो पूजा करने जब गए तो बहू रानी पढ़ी लिखी थी, सत्संगी थी, वो तो जानती थी। कहा माँ जी हम मंदिर नहीं जाते। कहा क्यों? चलो चलो ले गए। तो जब मंदिर के पास में गए तो वहां महिषासुर तलवार लेकर ऐसे खड़े थे। तो बहू रानी फूल की डाली लोटा पानी फेंक दिया, भाग गई। कहा माँ जी हमको तो मार देगी, तो देखिए तलवार लेकर खड़ी है। तो सास ने कहा अरे अरे वो नकली है, चलो चलो कुछ नहीं करेगा, चलो। थोड़ा और आगे गई तो बाघ मुंह खोल के बैठा, तब भी भाग गई। सांप को देखा, त्रिशूल के देखा तो भागने लग गई। भागते 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 कहा जाता है इसके बाद जब गाय की देख रही हो ना, उसमें सोंठी है, खड़ है, मिट्टी है, रंग पेंट है और उसमें कुछ नहीं है, तुम चलो वो कुछ नहीं करेगा। देखो ना प्रसाद चढ़ेंगे तो नहीं कुछ, मच्छी भी नहीं हटाएंगे, चलो। तो सोच ने पुतों ने कहा माँ जी जब वो नकली है तो हम असली वहां क्या करने जाते हैं? आप असली हम असली, वो नकली, तो हम वहां क्यों जाते हैं? की करबो दुनिया जैसे हमू जाए छिए, है ना। कहे एकटा भेड़ कुआं में गिरले तो सब गिरले। एक जगह मधेपुरा में कहीं का कटी में पानी उखड़ा था। एक बार लोग कहते हैं, हम लोग जन्म भी नहीं था लेकिन सुने कटी में पानी निकला था नीचे से, है ना। लोग कहते कि वहां का पानी जो पिएगा, है ना, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन पता चला धीरे धीरे कि ब्राह्मण लोगों ने नीचे से मोटर सेट के रखा था, है ना, पता पकड़ा गया, है ना। आप परखो पहले, कबीर साहब यही कहते हैं, है ना। तो सोच ने पुतों ने क्या किया? वो लोटा का जल, वो मिठाई, सेब, फूल सोच के चरण धो दिया, वह प्रसाद चढ़ा दिया, थोड़ा प्रसाद सोच को खिलाया, अपना खाया। कहा माँ जी हमार पूजा भाग ले, हम जाए आगे जते जना है जाओ। सोचो पीछा पीछा घर चले नहीं गए मंदिर। याद रखना मंदिर बाहर बने ये ठीक बात है, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा मंदिर आपका घर है। घर सबसे बड़ा मंदिर है, लेकिन लोग उल्टा काम करते हैं। जब मंदिर जाते हैं तो खैनी उतार देते हैं, गांजा फेंक देते हैं, मांस मछली छोड़ देते हैं, नहा धो के जाते हैं, सिगरेट भी घर में रख देते हैं, तब जाते हैं मंदिर। जब जाते हैं तब, लेकिन जब घर आते हैं तो बीड़ी चूना सब कुछ संगे लगा अब ना घर, जो कि घर मंदिर है। घर में माँ है, पिता है, पत्नी है, लक्ष्मी है, उस घर में सब कुछ लेकर आता है, तो घर में लगाना चाहिए। है? मंदिर घर भले को असली भले बताओ, घर मंदिर भले, तो घर में अच्छी पत्नी है, घर में माँ है, पिता है, घर में सुख शांति से सोते हैं, वो घर है ना असली मंदिर। उससे बड़ा मंदिर क्या है? उससे बड़ा मंदिर ये है परमात्मा, ये अंदर वाला मंदिर, ये अंदर वाला शरीर जो है ना, ये सबसे बड़ा मंदिर है। इस शरीर में एक मंदिर है घर, घर के बाद है ये तेज जिससे हम बोल रहे हैं, जिससे आप सुन रहे हैं, उसमें परमात्मा की बात है। और इस मंदिर में,
है ना। बाहर के मंदिर में गंगा जल चढ़ाते हैं लोग, और ये शरीर में जो परमात्मा की बात है, खुदा की बात है, इस शरीर में लोग दारू को जल चढ़ाते हैं। तो कैसे होगा, कैसे मिलेगा खुदा, कैसे मिलेगा भगवान? कर्म तो अच्छा नहीं है, खाली बोलता रहे मेरा भगवान बड़ा है। भगवान को मानते कहाँ आप लोग, है ना। अभी भगवान के पास तो लोग कितने अगरबत्ती जला देंगे, लेकिन मुंह के भगवान में सिगरेट के धुआं देते हैं लोग। ये परमात्मा की बात है? परमात्मा कभी आता है? नहीं आएगा। महिला सब भी गुटखा खूब खाए, खनियो खा ले।